हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो नियोजित शिक्षक और BPSC TRE 30 के लिए जो प्रैक्टिस सीट देख रहे हैं, उसी में आज सेट नंबर, जी हाँ, सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। सेट नंबर 3, ये हालांकि ये GK GS का पेपर है पूरा, जो कि आपको 11th 12th सभी में ये काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे GK GS। बाकी इसका अगर आपको PDF चाहिए, इस बुक का कंप्लीट PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये यहाँ से GK GS पोर्शन है। चले देखते हैं। कह रहा है नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा में मापा जाता है। नहीं, उसमें क्या रहता है, क्या मेजर किया जाता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होता है ना, BODN COD। बी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात उसमें जो जीव जंतु है वो क्या डिमांड कर रहा है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसमें जो केमिकली डिकम्पोज हो रहा है वो क्या डिमांड कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 62। अब फ्रेंड्स, अगल बगल में शादियाँ हैं, तो अगर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ नीड टू बी कॉम्प्रोमाइज इट। 62, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण है, ये कौन सा पदार्थ है? देखिए, बोतल है क्या? नहीं। प्लास्टिक है क्या? नहीं। तो क्या बच जाएगा? पेपर। ऑप्शन नंबर सी। 63, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सा होता है? सबसे कमजोर कड़ी कौन सा हो जाएगा? कमजोर कड़ी मतलब क्या? जहां पर एनर्जी लेवल क्या हो, कम हो। सबसे एनर्जी लेवल, देखिए, उत्पादकता के पास सर्वाधिक होगा, उपभोक्ता उसके पास भी होगा, लेकिन जो सर्वोच्च उपभोक्ता होगा इसके पास नहीं के बराबर होगा। और इसका एक जो लिंडरमैन थ्योरी भी है, 10% एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। 64, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? यह किया गया था मस्टर्ड गैस। कौन गैस का? मस्टर्ड गैस का। नेक्स्ट 65, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। कौन सा गैस है? तो इथिलीन या एसिटिलीन। इथीन या एसिटिलीन, ये दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल सकता है। 66, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, इसमें डबल बाउंड भी होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 67, पैराफिन किसका उप उत्पाद है, यानी किसका बाय प्रोडक्ट है? ये आपको हो जाएगा तो पेट्रोलियम शोधन का। पेट्रोलियम शोधन का। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है? ये क्वेश्चन 65वां BPSC में पूछा गया था। ये इसमें किसका है? तो शुद्ध जल। शुद्ध जल। और दूसरा क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन। ठीक है, यानी 1 और 2 सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 से अधिक। ये क्वेश्चन 65 में पूछा था, तो ये क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक कोशिका नली में तरल पदार्थ की वृद्धि किसका कारण है? एक केशिकत्व होता है, उसमें किसके तरल की वृद्धि के कारण क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। ये जो मेनली होता है वो सरफेस टेंशन, अर्थात पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट 70, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? मेनली इसमें कारण है, उसमें जो छिद्र होता है, होल जो होता है, उसमें हवा का प्रवेश होता है। नेक्स्ट 71, गोल्डन राइस में गोल्डन केरेटीन जीन होता है जो डैश से आता है। तो ये किससे आता है मेनली? ये आपको आ जाएगा डेफोडिल। किससे रहता है? डेफोडिल। किससे रहता है? डेफोडिल, जो विटामिन ए का स्रोत होता है। विटामिन ए का स्रोत है। 72, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर 10 दिसंबर। और संयुक्त राष्ट्र ने कब से? तो 1948 में ये प्रोग्राम को शुरू किया था। कब? 1948। 73, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये कब हुआ था? 1969 में। हालांकि इसरो उससे पहले कुछ और संस्था था, उसी का नाम बदल के इसरो कर दिया गया था। इसको पार था, इसको इसरो कर दिया था बाद में।
74। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो पेट्रोलियम संघटक और उपयोग है, जैसे कि बिटुमेन, पेट एवं सड़क निर्माण, ये बातें सही है। मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन में, सही है। पैराफिन मोम, खाद्य पदार्थ, जी नहीं, पैराफिन मोम का उपयोग होता है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये कई बार पूछा जा चुका है। ये मेरे लिए होता है 37 डिग्री सी। हालांकि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 76, मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है, आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो इसका कारण है वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। मेनली क्या कारण है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। दैट मीन्स समूह में रहता है, और यही वजह है कि जब किसी को कारावास होता है, यानी जेल की सजा होती है, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, एक तरह से वो जेल हो गया। 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन करें? निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। देख लेते हैं सही वाला सीधा सीधी कौन है। 2 और 4। पहला क्या है कि एस्टर में रसायन है, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, वे विविध यानी जो डिफरेंट प्रक्रम है द्वारा तैयार। मैंने ये कहना चाहता, जो डिजिटल फ्रिक्सलेशन विधि होता है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग जो प्रोडक्ट तैयार होता है, यही कहना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 78, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है? यानी सब कुछ देने वाला, जो सब कुछ दे देगा उसके पास क्या बचेगा? लड्डू, अर्थात 0। कौन समूह हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्या है कि सब कुछ वो दे चुका है। नेक्स्ट 79, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी ये कौन होता है? फीमर होता है, और ये जांघ की अस्थियां होती है, और इसकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होता है। कितना? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है कि गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च शुरू किया। कहाँ शुरू किया? तो नमक कानून लागू करने के खिलाफ। जी हाँ, नमक जो कर था उसके अगेंस्ट था, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और ऑप्शन दे रखा है? जी नहीं, सिंगल ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिए थे, ये सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बख्तियार खिलजी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के ममलूक राजवंश का एक सेनानायक था, के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक है, कब से? 1193 के आसपास, मतलब वो 1193 में वो भारत में आता है और वहाँ से तबाही शुरू कर देता है बख्तियार खिलजी। 83, दक्षिण भारत के प्रदूत का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है। यानी दक्षिण भारत अगर ये देखा जाए, ये कर्क रेखा के ऊपर है, तो इक्वेटर के ऊपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के ऊपर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा या जो सन एनर्जी है अवशोषण अधिक करेगा? तो बचपन सुनते आइएगा, काला, जो काला है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए धूप में काला ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। 85, अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु क्या था? अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु क्या था? तो जो केंद्रीय बिंदु था, एक तो राज्य के प्रति वफादारी, मेनली शांति और अहिंसा, बड़े का सम्मान, यानी 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। 86, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? मलेरिया मच्छरों से फैलता है या मच्छरों के काटने से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, जिनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। याद रहे कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है?
तो ये आपको बताना है। फिलहाल बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ से ऊपर पार कर चुका है। नेक्स्ट 88, पटना का हरमंदिर साहिब डैश का जन्म स्थल है। पटना का किस धर्म से संबंधित है? पहले तो ये सिख धर्म से है, तो यकीनन आपको याद आ गया होगा कि गुरु गोविंद सिंह का वो जन्म स्थल ही है। और जन्म कब हुआ था? 1666 में। और ये खालसा पंथ की स्थापना कब करते हैं? 1699 में। 1699। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में, कहाँ पे? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किया? तो यह किया था वसुमित्र ने। किसने किया था? वसुमित्र ने। कब किया था? 72 AD में। और ये कश्मीर के कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। नेक्स्ट 90, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है वो कौन सा है? गेहूं भी है, धान भी है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 91, अगर एक जो कि अपेक्षाकृत फ्रेंड्स यहाँ सिंगल ऑप्शन भी दे रखा है गेहूं धान, तो आप धान के साथ जाएं। किसके साथ? धान के साथ, क्योंकि अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से ले दिया है। अगर सर्वश्रेष्ठ पूछता तो भी अलग बात होता है, लेकिन तुलनात्मक दे दिया तो आप पैडी के साथ यानी धान के साथ जाएंगे। 91, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। सवाल है क्यों? ये जो होने मेन कारण है, देखिए क्या है? ऑक्सीजन वाष्प होता है? जी नहीं। नाइट्रोजन वाष्प होता है? जी नहीं। उसमें मेनली पारा होता है, मरकरी। ठीक है, क्या होता है? पारा। दैट मीन्स पारा ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। 92, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है, कौन सा है? तो प्रोटीन। क्या करता है? प्रोटीन काम क्या है? तो बॉडी में सेल रिपेयर करना, सेल निर्माण करना, तोड़ फूट जो होता है उसमें वो मदद करता है। 93, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आयोडीन युक्त नमक से। आयोडीन युक्त नमक से। 94, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाला रेखा है। पहली बात ये आज़ादी से पूर्व हो गया था और अभी चाइना इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको मैं बोला था कि चाइनीज जो सब है वो मोहनी होती है, अर्थात मैक मोहन लाइन। क्या होती है? मोहनी मैक मोहन लाइन। 95, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कितने परत है टोटल? 5। 96, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून नहीं है? लेगून नहीं है तो देखिए, अष्टमुडी लेगून झील है, चिल्का झील लेगून है, लेकिन पेरियार झील लेगून झील नहीं है। ये क्या है? तो पेरियार नदी भी है। क्या है? पेरियार नदी, अर्थात ये नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, यथा लेगून नहीं है। 97, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म वायु, चूंकि धुआं पूछ रहा है तो धुआं क्या होता है? गर्म होता है और ऊपर उठता है। नेक्स्ट 98, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य यानी सनलाइट मिडनाइट में कब और किस एरिया में दिखाई पड़ता है? यह दिखाई पड़ता है आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई पड़ता है? आर्कटिक क्षेत्र। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जो है आपको सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी के पास सारनाथ वहाँ पर है। नेक्स्ट 100, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यह है अब नालिका। इसमें क्या लिखा हुआ? नालिका मतलब नाला यानी बहुत बड़ा खड्डर बना, कहते हैं चंबल का गड्ढा एक तरह से बड़ा बड़ा। इसमें होता है एक सीट इरोजन। ठीक है, सीट इरोजन। देखिए आप सीट को जैसे देखिए ना, बेडशीट याद कीजिए। बेडशीट में क्या होता है? ये बहुत पतला सा लेयर होता है और ऊपरी लेयर यानी केवल अगर पहला लेयर उड़ रहा है तो हो जाएगा सीट इरोजन, या जिसको आप बेडशीट के तौर पर बेडशीट झाड़ रहे हैं तो बहुत पतला चीज़ है, तो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट 101, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है। ये क्वेश्चन 65th में पूछा था। ठीक है, ये भी 65th में पूछा था। कब पहुंचता है? ये पहुंचता है 8 मिनट
जो कि इसमें ऑप्शन के अनुसार गलत है उस समय, ठीक है। एक्चुअली समय जो लगता है क्या लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसका ऑप्शन दे रखा है सी, लेकिन क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 102, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है? पृथ्वी पर कितना परसेंट ताजा जल है, यानी फ्रेश वाटर कितना है? तो ये लगभग आपको मिल जाएगा 3% से कम है, लेस देन 3%, 2.7% के आसपास है। कितना 2.7%। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो मतलब 2.9% में जो हिम है ना, बर्फ में लगभग 70% जल है वो बर्फ के रूप में है, और 30% जो है वो भूजल है। भूजल कितना है? मात्र 30%, यानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो फ्रेश जल का मात्र 30% का हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें से लगभग 70 से 75% हम लोग पटाने के लिए, फसल को उपजाने के लिए, सिंचाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं। 104, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार का ऊर्जा का विद्यमान, मतलब किस प्रकार ऊर्जा उसमें मौजूद होता है या विद्यमान रहता है? किस प्रकार का रहता है? तो केवल नहीं, गति ऊर्जा भी और स्थिति ऊर्जा। नहीं समझे इसको तो कैसे समझ सकते? फॉर्मूला से ½ mv², दूसरा mgh, ठीक है। ये काइनेटिक फॉर्मूला हुआ, ये मैकेनिकल है, ठीक है। मैकेनिकल एंड काइनेटिक जिसमें दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। अर्थात इसमें ये मैकेनिकल ऊर्जा, इसका मतलब जो पक्षी है उसमें कौन सा ऊर्जा हुआ? मैकेनिकल ऊर्जा। अब समझ रही है कि देखिए इसमें वेलोसिटी है क्या, क्योंकि उड़ रही है तो वेलोसिटी है, यानी ये भी ऊर्जा हो गया, और ऊंचाई पर है h है, ऊंचाई पर इसका मतलब हाइट भी है, इसका मतलब ये इसमें दोनों ही ऊर्जा मौजूद है, और इसमें क्या दे भी रखा है? गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दैट मीन्स ये मैकेनिकल एनर्जी उसमें रहता है। नेक्स्ट 105, एक चीज बताइए, जो फैन है यानी पंखा है, पंखा में कौन सा एनर्जी होता है? तो उसमें भी हाइट भी है और क्या है? mgh भी है और वेलोसिटी भी है। दैट मीन्स वो भी मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करता है। 105, 1990 के बाद से भारत के कुल फसल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू यानी जीडीपी में तृतीय का हिस्सा क्या है? तो जो एलपीजी मॉडल आता है यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद से लगातार उसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 105 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 106, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? सबसे कमजोर होता है तो ठोस का सबसे कमजोर होता है, ठीक है। सवाल है आखिर ये ठोस क्यों होता है? तो ये जो वेंडरवाल जो थ्योरी है इस पे अप्लाई होता है, इसलिए होता है। और मजबूत कौन होता है? आयोनिक जो बॉन्ड है, आयोनिक जो बंध है, ये सर्वाधिक मजबूत होता है, और वेंडरवाल सबसे कमजोर होता है, और इसमें वेंडरवाल ही फोर्स लगता है। नेक्स्ट 107, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है किससे है? प्रेस से। किससे है? प्रेस से। नेक्स्ट 108, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कूट में क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, किस तरह से एबीसीडी करके। ये बहुत ही गर्म होता है, जी हाँ। ये भेड़ के बाल से बनाया जाता है, पश्मीना ऊन भेड़ के बाल से बनाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये भेड़ नहीं बल्कि ये बकरी के, ठीक है, बकरी के बाल से बनाया जाता है। सी बी हो जाएगा गलत नंबर। देखिए बी किस में है? तो बी जो है आपका ए खत्म, बी खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और ये हाथ से बुना जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। काहे भैया? काहे की भेड़ नहीं बल्कि बकरी के बाल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कितने पादप हार्मोन है? 5। कितने हैं? 5, ठीक है। जो नहीं कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, ये फीमेल क्या करती है? सेक्रेट करती है। कब? ये तो जब इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन भी जब किस किया जाता है उसमें रिलीज होता है, या जब बच्चा का बर्थ होता है ना उस समय भी इसका सेक्रेशन होता है। नेक्स्ट 110, निम्नलिखित में से किस विषम का चयन करें? किसका? विषम का। तो देखते हैं विषम कौन है? वर्तिग्रा, तो ये सही अंडाशय में होता है। परागकण रेशा पराग में होता है। पराग नली नहीं, ये नहीं होगा। पेलिकल भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 111,
संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। कब? 1975। कब? 1975 में जयप्रकाश नारायण एक स्टूडेंट आंदोलन था जो कि बाद में एक विकराल रूप ले लेता है और इंदिरा गांधी सरकार को क्या करना पड़ता है? रिजाइनेशन देना पड़ता है। ये किसका था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी। 112। 1878 में वाइसरॉय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। ये कौन था? लॉर्ड लिट्टन। ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी समय एक और आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये था मतलब हथियार से था, आर्म्स एक्ट। क्या था? आर्म्स एक्ट था। इसमें क्या था? इसमें था कि जो भारतीय को हथियार रखने पर प्रतिबंध कर लिया गया। क्या कर दिया गया था? भारतीय को हथियार रखने पर प्रतिबंध कर दिया था। और वर्नाकुलर मतलब क्या हो गया? इस मतलब देसी भाषा, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी उसको सेंसर कर दिया गया। यानी कोई भी बोला गया आपत्तिजनक चीजें नहीं छाप सकता है बिना सरकार के परमिशन से। ठीक है, वही चीज था। आपत्तिजनक शब्द जो है ना वो एनसीईआरटी यूज किया। कौन? एनसीईआरटी। 113। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? तो 1 मई 1897 में। 1897 में। और 93 में कौन सा घटना हुआ था? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड मतलब विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। ऐसे 2 बार किए थे, ये भी ध्यान रखना है। 114। फ्रेंड्स थोड़ा साउंड आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से मेंटेन करेंगे। 114। निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की 4-5 विशेषता पहले देख लेते हैं। केंद्र राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। जी हाँ। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना, तो ये भी है। सत्ता का केंद्रीकरण। जी नहीं, संघवाद का मतलब है कि शक्ति का अलग अलग रूपों में विभाजित होना। संकेंद्रण नहीं हो जाएगा, केंद्रीकरण नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 115। सेफ्टी बल्ब आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी बल्ब ये क्या था? डेजी, हम्फ्री डेजी ने किया था। कब किया था? 1815 में। नेक्स्ट 116। सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है। और 1859 में, जी हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहाँ थे? तो ये बंगाल के थे। और 1859 में द्वारकानाथ विभूषण ने इसकी संपादन किया था। नेक्स्ट 117। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? यह है इंडियन रॉबिन, यानी काली चिड़िया। नेक्स्ट नहीं फ्रेंड्स, ये काली चिड़िया नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। ये होगा बीबर होता है और दार्जिलिंग चिड़िया। क्या होता है? बीबर और दार्जिलिंग चिड़िया। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 118। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? या आप क्वेश्चन में लिख लें कौन सा कथन गलत है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया था। जी नहीं, 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961। यानी पहला क्या है? गलत है। बाकी देख लेते क्या है कि दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा। जी हाँ, दहेज अभी देखिए जो टीचर बना है उसकी मांग बहुत हाई हो गया, तो बच कर रहे थोड़ा। दहेज प्रथा क्योंकि बिहार में पकड़ा हुआ भी होता है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल। 119। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो देख लेते हैं। निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग मत प्राप्त करना होता है। जी नहीं, मैक्सिमम नहीं बल्कि हाईएस्ट, अपने उम्मीदवार में से हाईएस्ट। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट उसको कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। तैयार वह नहीं करता है, ये चुनाव आयोग इसको आवंटन करता है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य रहता है। जी हाँ, ये बातें सही है। 120। राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रसंघ के उद्देश्य में से देख लेते हैं कौन कौन उद्देश्य है। पहला कि सहयोग को प्रोत्साहन करना अंतर्राष्ट्रीय, ये सही है। दूसरा विश्व शांति को कायम करना। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए इसका निर्माण किया गया था ताकि विश्व शांति को कायम करें। और अच्छा स्टेटमेंट
ABCD ठीक है। कह रहा है शांति भंग करने वाले देशों को सरकार को बर्खास्त करना। ये विश्व बैंक का संयुक्त राष्ट्र संघ का काम नहीं है, ठीक है। ये सरकार को बर्खास्त करना काम नहीं है, लेकिन कोई सदस्य अगर हस्ताक्षर किया है, इसका सदस्य है, तो वहाँ पे अगर मानवीय क्षति हो रहा है तो वहाँ से कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सरकार को बर्खास्त करना उद्देश्य नहीं है, शांति सेना के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 121। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो क्या जयप्रकाश नगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? क्या नाम है? जयप्रकाश नगर हवाई अड्डा। आप जाइएगा बेलूर रोड में तो आपको दिख जाएगा रास्ते पर ही। 122। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। इसका बहुत सारा कारण, जैसे कि कच्चे माल की कमी, जी हाँ। पूंजी, जी हाँ, पूंजी की कमी, जी हाँ, पूंजी कमी है। बिजली की कमी, जी हाँ, कमी है। मतलब क्या कर सकते हैं इसको कि एक से अधिक, क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट 123। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिम तट पर स्थित, यानी इस साइड में कौन सा तट स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में है, ये तो होगा नहीं। हैदराबाद, ये भी नहीं होगा, कारण कि देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का पार्ट हैदराबाद। कुचिकोडी, कालीकट, गोवा, मुंबई, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 124। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 तक। 125। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? राजशाही नहीं है, गणतंत्र है, न्याय है। न्याय कितने तरह का है? 3 तरह। याद कैसे रहेगा? इसमें देखिए कितने शब्द है? 3, तो 3 तरह का न्याय। स्वतंत्रता कितने तरह का है? तो 5 तरह का। गणतंत्र मतलब कि राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है वो वंश अनुगत नहीं होगा, यानी चुनाव होगा राष्ट्रपति का। 126। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रचार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है लोगों द्वारा संघर्ष, ये माना जाता है। विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, जी नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 127। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जी नहीं, वो राज्यपाल करता है। अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, जी नहीं, मंत्रिमंडल के सलाह पे करता है। वह देश का औपचारिक प्रमुख होता है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो पीएम। कौन होता है? पीएम। 128। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब क्या? सरकारी जो काम काज है उसमें सहयोग नहीं देना। ये दिए थे खिलाफत। कम दिए थे? खिलाफत। 129। सिविल सेवा क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो मंत्री के निर्णय को लागू कराता है, जी हाँ, जो मंत्रिमंडल पास करता है उसको लागू कराता है। 130। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? अखबार करता है, जी हाँ। रेडियो करता है, जी हाँ। खेल का मैदान करता है क्या? खेल का मैदान सामान्यतः नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 131। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है? तो ये हो रहा है धात्विक नहीं होगा, कमोडिटी मनी। कौन हो जाएगा? कमोडिटी, ये भी नहीं होगा। आंसर इसका मतलब गलत दे रखा है। मेन होगा प्लास्टिक मनी। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या हो गया? प्लास्टिक मनी हो गया, ठीक है। प्लास्टिक मनी की शुरुआत की बात की जाए तो 1950 में, देखिए ये एक्सप्लेनेशन में प्लास्टिक मनी दे रखा है बट ऑप्शन गलत है, ठीक है। 1950 में इसकी शुरुआत, 1950 के दशक से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो ऐसे मनी है उसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। 132। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन 62वां में 60 से 62वां में पूछा था, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जी हाँ। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, जी हाँ, पदेन अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह लिया, जी हाँ, योजना आयोग की जगह लिया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये 2014 में योजना 2015 में लिया है। कब लिया है? 2015 में। ये मतलब 2014 नहीं बल्कि 2015 में लिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। 133। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है मतलब जहाँ पर
पूंजीवाद और समाजवाद एक साथ काम करे, मतलब कि निजीकरण और सरकारी यानी प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से हो रहा हो। क्या हो जाएगा आपको? तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से काम चल रहा हो। 134 निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था के में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक नहीं बल्कि किसका काम है? ये आरबीआई का काम है, बैंकर्स ऑफ बैंकर्स, दैट इज कॉल्ड आरबीआई। 135 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। देखते क्या है? पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल चावल और केरल रोटी, तो ये बातें तो सही है नहीं, ये गलत है। जो पश्चिम बंगाल है ना, लेकिन केरल का लोग है, केरल भी चावल ही खाना पसंद करता है। आप साउथ इंडियन देखते हुएगा कि जो पत्ता आता है केला का पत्ता, उस पर अच्छा से चावल एकदम बिछा बिछा खाता है। ये स्टेटमेंट एक गलत है। नेक्स्ट है जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ वो ज़्यादा खाई जाती है। बिल्कुल ही सही बात है, ये बातें सही, यानी ए गलत है और आर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कथन पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट 136 अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया का। किसका था? निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ये बात तो सही है। आप देखिए ये हुआ कब से कब तक था? तो 1773-75 से 83 के बीच, 83 के बीच ये आंदोलन चला। ठीक है, नेक्स्ट है ये मतलब शक्तिशाली नहीं हुआ था। ठीक है, ये गलत है, शक्तिशाली नहीं हुआ था, अभी उस समय उपनिवेशी था। एडम स्मिथ लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिला। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना। मेनली क्या हुआ? तो उपरोक्त में से उसमें से कुछ नहीं हुआ था जो दिया हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर 138 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओगनी रहता है? ये जो लिटिल अंडमान है ना, वहाँ एक जनजाति है। ठीक है, ये क्या है? जनजाति है जिसकी संख्या ये मात्र 100 है। ये PGTB जो है ना, PGTB उसमें ये इसको शामिल कर लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लिटिल अंडमान में ये रहता है। नेक्स्ट 139 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के मध्यम में बारे में, मतलब सिंचाई जो माध्यम है मीडियम में कौन सा सही है? ठीक है, देख लेते हैं सही कौन सा है। सही है कि ड्रिफ्ट तंत्र फलदार पौधे बगीचे एवं वृक्षों की पानी के लिए सर्वोत्तम तरीका। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है ना? फब्बारा। ये ड्रिफ्ट कल्चर कहाँ से आया है? तो हम लोग इजराइल से लिए तकनीक। कहाँ से? इजराइल से लिए। नेक्स्ट 140 त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। कहाँ पर है ये? तो ये जो है मेनली एलिफेंटा की गुफा। कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफा में ये फेमस है। 141 निम्नलिखित में से कौन सा सही घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो महान साम्राज्य का अंत, जी हाँ, ओटोमन साम्राज्य का अंत होता है। क्या होता है? ओटोमन साम्राज्य का अंत होता है। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, जी नहीं, भारत आज भी क्या था? गुलाम था। दक्षिण अफ्रीका का बहुत सारे देश, अफ्रीका का बहुत सारे देश क्या था? गुलाम था। ये कथन क्या गलत है? अधिनायकवाद का अंत, जी हाँ, एनार्की है उसका अंत हो जाता है। 142 वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह क्या है? तो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर में एक चीज़ आया रिपोर्ट जो UNEP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन जारी करती है, उसके अनुसार एक रिपोर्ट आया है कि इसमें जो ओजोन लेयर है वो 99% क्या हो चुका है? फिल हो चुका है। 99% ओजोन चरण खत्म हो चुका है। नेक्स्ट ओजोन मंडल होता है क्या? समताप मंडल होता है। ओजोन लेयर है जो समताप मंडल में क्या रहता है? मौजूद रहता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। 143 निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
देख लीजिए क्या क्या है। पहला है उच्च मंच, उच्चवाच मंच यानी उबर खाबर होता है, उच्चवाच कहते हैं उसको मानचित्र। ये क्या होगा, पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जो आकृति है उसको दर्शाने वाला। जैसे कि आप याद होगा भारत के मैप, तो यहाँ पर जो मालवा का पठार है, ठीक है, ये उच्चवाच का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक क्या होता है, नगर राज्य विश्व के विभिन्न देशों का मानचित्र दर्शाने वाला। और थीमेटिक मानचित्र ये क्या होता है, सड़क निर्माण, वर्षा, वन, जल आदि का वितरण, यानी 1 2 3, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बी। नेक्स्ट 144 कह रहा है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं को क्या कहते हैं, नहीं जो निर्वाह खेती, जीवन निर्वाह खेती, क्या हो जाएगा, जीवन निर्वाह खेती। ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर। 145 जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है, तो उपभोक्ता उत्पादक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये कौन प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। 146 किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र में जोड़े बनते हैं, किसमें जोड़ा बनता है, तो ये मेनली होता है अर्धसूत्री में मियोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस। ऑप्शन नंबर बी। 147 चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा होती है, चुंबक की दिशा कैसा होता है, कॉमन है, तो ये किसके अनुसार होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। नेक्स्ट 148 जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाएगा, ऊर्जा को, क्या ले जाएगा, ऊर्जा को। 149 विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था, ये था नालंदा विश्वविद्यालय। किसने निर्माण करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम। कब हुआ था, इसका नष्ट 13वीं शताब्दी। और आखिर क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके मैसेज करें या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप पीडीएफ मात्र 31 रुपया प्राप्त कर सकते हैं, पूरा बुक का पीडीएफ। इस आज का आखिर और सेट का आखिर क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। पहला है कि 2 वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या ए है क्रमशः 1 और 21 धारा प्रवाहित होता है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किसमें होगा। 150 ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो चलिए देख लेते हैं कि बी में क्या है। बी है कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगुना होगा। जी हाँ, 150 और ये क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।